नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z MCQ बाई शुभम में। और आज मैं आप लोग के लिए बिहार से संबंधित टॉप 25 MCQ लेकर आया हूं, जो आपको हर प्रकार के बिहार संबंधी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों ये वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन थे? ये जो आप पिक देख रहे हैं राजनीति रत्नाकर पुस्तक का फ्रंट है, तो इसके लेखक चंदेश्वर थे। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक चंदेश्वर थे। चंदेश्वर मिथिला राजा के मंत्री थे। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में राज की ब्रह्मा नीति के आधार मंडल सिद्धांत को बताया है। हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, इसका सही आंसर होगा सी, इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। यह एक पुस्तक है जिसके लेखक मेगास्थनीज है। यह पिक में देख सकते हो, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज एक यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, इसका सही आंसर होगा डी, भाबरू स्तंभ। भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। यह स्तंभ जयपुर राजस्थान के विराटनगर में स्थित है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका सही आंसर होगा ए, आजीविकों ने। आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। इस पिक में आप देख सकते हो, यही है बराबर की गुफा जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। यह बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। बिरसा सोते हुए पकड़ा गया था। जो आप ये देख सकते हो पिक, ये बिरसा मुंडा की पिक है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये आपको इसका सही आंसर होगा सी, 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़े गए थे। बिरसा मुंडा एक मुंडा जनजाति से बिलोंग करते हैं और इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर के पठार झारखंड में हुआ था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में सचिंद्र सन्याल ने की थी। यह पिक आप उनका देख सकते हो। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी की सजा दी गई? तो इसका सही आंसर होगा बी, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को 1908 में फांसी की सजा दी गई थी। ये मात्र 18 साल के ही थे। ये आप पिक देख सकते हो, जिनको फांसी की सजा दी गई थी सन 11 अगस्त 1908 को। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर होगा ए, स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी और ये इसके फाउंडर भी थे। और इसके सचिव चुने गए थे एन जी रंगा। और इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। ये आप पिक देख सकते हो, स्वामी सहजानंद सरस्वती की। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, 29 दिसंबर 1919 को। बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ 29 दिसंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? इसका सही आंसर होगा डी, बांकीपुर जेल। ये पटना में ही था उस वक्त, अभी भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेजा गया। ये देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म सिवान के जिरायदही में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहे थे। भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व मिला था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर का बी, डुमराव बक्सर में। शहनाई वादक प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बक्सर में हुआ था। इनको भारत रत्न सन 2001 को दिया गया था। यह तीसरे संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है? तो इसका सही आंसर होगा ए, भांगर।
भांगर मिट्टी की कैमूर बक्सर जिले में अत्यधिक विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? इसका सही आंसर होगा डी, गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। यह बिहार यूपी की सम्मिलित परियोजना है तथा इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। इसकी शुरुआत सन 1961 में की गई थी। कोसी परियोजना से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी पर जल नियंत्रण के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार ने सन 1954 में एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा सी, गन्ना। बिहार राज्य की प्रमुख नकदी फसल गन्ना। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया था दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई के क्षेत्र कौन सी है? इसका सही आंसर होगा सी, रोहतास। इसका सही आंसर होगा सी, रोहतास। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई का क्षेत्र रोहतास है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार है। इसका सही आंसर होगा सी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों, गया और भागलपुर। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार गया और भागलपुर में है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कब प्रारंभ हुई? इसका सही आंसर होगा ए, 3 अगस्त 2018 को। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 3 अगस्त 2018 से शुरू की गई। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। इसका सही आंसर होगा सी, गरीबी उन्मूलन से। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध गरीबी उन्मूलन से है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विकसित बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? इसका सही आंसर होगा ए, 2016 से। इसकी शुरुआत आपको 2016 से की गई 7 निश्चय योजना की। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवे बिहार से गुजरता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। NH 57, NH 107, NH 77, ये तीनों जो राजमार्ग है बिहार से गुजरती है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? ये जो थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी दल से अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किए थे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं 23 पे। बिहार में गोंड नामक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा छपरा, चंपारण, रोहतास। बिहार में गोंड जनजाति ये तीनों जिलों में पाई जाती है। हम लोग आते हैं 24 पे। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? इसका सही आंसर होगा ए, 26 जून 1968 को बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब हम लोग आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा 9 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।